クリーム北の国かसो हेलो हाँ आई नो मैं 15 दिन का लीव बोल के 2 महीने तक गायब था। हाँ बट अब आ गए हम, तो अब सीधा घुसते हैं ना वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं वो ये वाली वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर ले ताकि उन्हें सब कुछ समझ आ जाए। और इससे पहले भी मैंने एक थ्योरी वीडियो ऑलरेडी बना ली है तो उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सो अटैक ऑन टाइटन एनीमे ओरिजिनल एंडिंग थ्योरी 2। और जो थ्योरी मैं बनाने वाला हूँ बिलीव मी इस थ्योरी की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये थ्योरी सच होगा। आई मीन हाँ इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये सच हो सकता है। तो ये थ्योरी बात करती है 3 टाइमलाइंस पे। यप देयर आर 3 टाइमलाइंस इन अटैक ऑन टाइटन स्टोरी। सो मैं जो भी बोलूंगा उसे एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। ओके तो ये तीनों टाइमलाइंस के नाम है। फर्स्ट टाइमलाइन दी प्री मांगा टाइमलाइन, और फिर सेकंड टाइमलाइन मांगा टाइमलाइन, और फिर थर्ड है एनिमे टाइमलाइन। सो सबसे पहले हम प्री मांगा टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सो प्लीज हियर इट क्लियर। इन द मांगा टाइमलाइन, याद रखना यहाँ पे मांगा टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। इन द मांगा टाइमलाइन चैप्टर 138, जब चैप्टर 138 में मिकासा को जब वो ड्रीम आता है जहाँ पे वो और एरन अकेले रहते हैं तो वो कोई ड्रीम नहीं था। यस इट वाज द मेमोरी ऑफ प्री मांगा टाइमलाइन। यप सो प्री मांगा टाइमलाइन एग्जैक्टली सिमिलर है मांगा टाइमलाइन की तरह अंटिल द पॉइंट वेयर एरन आस्क। यहाँ पे मांगा में मिकासा ने फैमिली चूज किया था बट इन प्री मांगा टाइमलाइन शी चूज द अनदर ऑप्शन। तो इस प्री मांगा टाइमलाइन में दूसरा आंसर देने के बाद एरन एंड मिकासा दे बोथ रैन। यप ये दोनों सबको पीछे छोड़ के भाग जाते हैं ताकि एरन के लास्ट 4 इयर्स ये दोनों अच्छे से अकेले में जिए। और उसके बाद वही ड्रीम जो मिकासा ने मांगा के टाइमलाइन में चैप्टर 138 में देखी थी, और वी शुड कॉल इट द प्री मांगा टाइमलाइन की एंडिंग देखी थी मिकासा ने। यब एरन के 4 साल गुजर जाने के बाद जब एरन अपनी आंखों को एक लाश बार बंद करता है तब, और फिर यहाँ पे प्री मांगा टाइमलाइन खत्म। नाउ दी टाइमलाइन रीसेट्स, और फिर हम आते हैं मांगा टाइमलाइन में। सो हियर्स द थिंग, मैं ये क्यों बोला था कि ये थ्योरी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रखती है। सो जब तुम मांगा का फर्स्ट चैप्टर को रीड करोगे तो तुम्हें ये दिखेगा। कुछ याद आया? यही एग्जैक्ट सेम लाइन मिकासा ने एरन को प्री मांगा टाइमलाइन के एंड में बोला था। और लाइन तो छोड़ो, इस मांगा पैनल और इस मांगा पैनल को देख के ही हमें लगता है कि ये दोनों सिमिलर मिकासा है। सो जब प्री मांगा टाइमलाइन में एरन मरता है, फिर टाइमलाइन रीसेट होती है और फिर एरन वोक्स अप इन द मांगा टाइमलाइन, और उठते ही एरन मिकासा से पूछता है कि उसके बाल लंबे कैसे हो गए। एंड में एक ऐसे लंबे ड्रीम में था जो मुझे अभी याद भी नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब मिकासा प्री मांगा टाइमलाइन में उठती है और बोलती है कि वो भी एक ऐसे लंबे ड्रीम में थी जो उसे याद नहीं है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड एज सेम मांगा टाइमलाइन में एरन स्टार्टेड क्राइंग। सो तुम यहाँ पे कनेक्शंस देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे ये थ्योरी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सो अब आगे बढ़ते हैं। मांगा टाइमलाइन भी वैसे ही सेम निकलता है, और इस बार मिकासा चूज फैमिली एंड द आउटकम ऑफ दैट इज द रम्बलिंग, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मांगा में, हेंस द मांगा की एंडिंग। ओके नाउ द टाइमलाइन रीसेट्स अगेन। अब है एनीमे का टाइमलाइन, एंड दिस टाइम एनीमे में ऐसा कोई भी सीन नहीं था जिसमें मिकासा सी यू लेटर बोलती है, और न ही एरन के लंबे बाल वाली बात। दिस टाइम एरन सिर्फ बोलता है कि वो एक ऐसे लंबे ड्रीम में था जो उसे याद नहीं है, जो कि मांगा के टाइमलाइन को डिपिक्ट करती है। और एरन एनीमे के टाइमलाइन में भी रोता है। बस इसमें इतने ही सिमिलैरिटीज थे मांगा से। नाउ मेरे पास क्या प्रूफ है कि टाइमलाइन फिर रीसेट हुई है या फिर थर्ड टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन आपस में कनेक्टेड है? तो मैं इसको प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये थ्योरी मेरी नहीं है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इन द मांगा मिकासा के स्कार्फ का कलर ब्लैक होता है और एनीमे में वो रेडिश होता है। तो पहले तो लोग बोलते कि ये एक आर्टिस्टिक चॉइस है कि स्टूडियो ने इसे यूं ही चेंज कर दिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 एपिसोड मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर, इसमें जो पाथ वाला सीन था उसमें मिकासा ने तो ब्लैक स्कार्फ ही पहना था। दिस इंडिकेट्स दैट मांगा टाइमलाइन और एनीमे टाइमलाइन एक रियल थिंग है, वो सच में एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें वेट करना होगा कि एनीमे की टाइमलाइन भी सेम मांगा जैसी होगी या फिर कुछ तो अलग होगा जिससे एंडिंग अच्छी हो, प्रोबेबली, क्योंकि इस बार एनीमे टाइमलाइन में कुछ भी अलग नहीं हुआ है एक्सपेक्ट दैट सी यू लेटर सीन और दैट स्कार्फ कलर थिंग। इन 3 टाइमलाइंस को बार बार रीसेट कौन कर रहा है? सो द आंसर इज मिकासा। यप मिकासा ही टाइमलाइन को बार बार चेंज कर रही है, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। तो आंसर बहुत सिंपल है, टू कीप एरन अलाइव। यप सो तुमने अटैक ऑन टाइटन की ओवीए द लॉस्ट गर्ल्स देखी है? आई होप तुमने देखी होगी। अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम उसे जरूर देखो क्योंकि वो भी एक कैनन है। तो ये जो लॉस्ट गर्ल की ओवीए है वो मैं तुम्हें किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि मिकासा एरन को जिंदा देखना चाहती है, उसके साथ जीना चाहती है, बट इन
एवरी टाइमलाइन ही डाइज। सो वो हर एक पॉसिबल वे देखना चाहती है कि एरन किस टाइमलाइन में अलाइव होगा, तो वो टाइमलाइन को बार बार रीसेट कर रही है ताकि किसी न किसी एक टाइमलाइन में एरन जिंदा रहे। आई डोंट नो उसके पास ये पावर कहां से आई, कॉज वी डोंट नो मोर अबाउट दी एक्करमैन्स। तो अब जो भी होगा एनिमे में ही होगा। और अब हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी के सबसे बड़े प्लॉट होल के बारे में। सो ओरिजिनली थ्योरी कुछ इस तरह थी कि टाइमलाइन 1 यानी प्री मांगा टाइमलाइन और टाइमलाइन 2 मतलब मांगा टाइमलाइन, तो ये दोनों टाइमलाइन में सब कुछ सेम होता है अंटिल द पॉइंट एरन आस्क्स मिकासा क्वेश्चन एंड शी रिप्लाइड डिफरेंट आंसर। तो इस क्वेश्चन या फिर इस सीन को हम एक डाइवर्जेंस पॉइंट कहते हैं, जहां से टाइमलाइन अलग होने लगती है। और जब एनिमे टाइमलाइन में एरन मिकासा से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तो इस बार अकॉर्डिंग टू द थ्योरी मिकासा को एकदम डिफरेंट आंसर देना था। एकदम डिफरेंट मतलब ये आंसर उसने कभी टाइमलाइन 1 में नहीं दी, नहीं टाइमलाइन 2 में दी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एनिमे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मिकासा ने वही मांगा वाला आंसर दिया। सो इसे हम एक प्लॉट होल कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइमलाइन में डाइवर्जेंस पॉइंट जो होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है। बट मे बी क्या पता एनिमे टाइमलाइन का डाइवर्जेंस पॉइंट कुछ और हो, या फिर ये थ्योरी भी एक थ्योरी की तरह रह जाएगी, ये रियल नहीं होगी। अब वो तो भगवान के ऊपर है, अब वक्त का इंतजार करो क्या होता है। सो इट वाज अ थ्योरी एवरीवन। कमेंट में बता दो कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस थ्योरी को लेकर, या फिर कुछ क्वेश्चंस हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मिकासा वाली वीडियो मैं इस बार जल्दी ही लाऊंगा, इस बार कहीं नहीं जा रहा हूँ तो नो टेंशन। सो अगेन इट वाज अ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।